हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको मैं एक इंडिकेटर का बैक टेस्ट करने वाला हूं। तो हम यहां पे पूरा बैक टेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पे जैसे कि मान के चल लीजिए कि यहां पे मैं इंडिकेटर पे जाता हूं। इंडिकेटर पे जाने के बाद में आपको फेवरेट पर्सनल पे नहीं जाना, आपको यहां पे टेक्निकल पे क्लिक करना है, ठीक है। टेक्निकल में तो देखिए बहुत सारे इंडिकेटर है, लेकिन आपको यहाँ पे टेक्निकल में जाने के बाद में स्ट्रेटेजीज में जाना है और स्ट्रेटेजीज में जाने के बाद में बार अप डाउन स्ट्रेटेजी। देखिए मैं एक एक करके पूरे इंडिकेटर का बैक टेस्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी जो हम लोग कर रहे हैं बार अप डाउन स्ट्रेटेजी को मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पे जो ये जो एरो दिख रहा है ना अप एंड डाउन, तो ये स्ट्रेटेजी है, तो ये इसको हमको यहाँ पे लेना है। इंडिकेटर में अगर आप इसको करोगे ना तो इसका बैक टेस्ट नहीं कर पाओगे, लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रेटेजीज में जो इंडिकेटर है इसका बैक टेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंडिकेटर को मैंने लगा दिया है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा बायसेल दिखा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे जैसे अगर मैं डीप टेस्टिंग करता हूँ तो यहाँ पे डेट दिया हुआ है, कौन से डेट से लेके मेरे को इसका बैक टेस्ट करना है, तो ये मैं यहाँ से कर सकता हूँ मैं, ठीक है। अगर इसको मैं बैक टेस्ट करूंगा ये इंडिकेटर को, तो यहाँ पे इसका कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ये पूरा चीज यहाँ पे दिखाएगा आपको, ठीक है। तो एक सेकंड वेट करिए, ये भी दिखाएगा। तो जैसा देख सकते हैं आप यहाँ पे ये दिखा रहा है प्रॉफिट लॉस, तो इस तरीके से ये दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिफ्ट ऑफ ट्रेड में भी आप जाके आप चेक करोगे तो कितना ट्रेड हुआ है ये भी पूरा आपको दिखाएगा। यहाँ पे लिफ्ट ऑफ ट्रेड में जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, एक सेकेंड, ये देखिए बायसेल पूरा दिखा रहा है। तो अब एक काम करेंगे हम लोग। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इंडिकेटर वर्क कैसा करता है। देखिए ये इंडिकेटर को आप जो भी मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, मैं ये अल्गो ट्रेडिंग के लिए बता रहा हूं। जो लोग अल्गो ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो यहाँ पे डायरेक्टली डेल्टा एक्सचेंज से इसको कनेक्ट करके आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने बार अप डाउन स्ट्रेटेजी ले लिया। अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे अगर आपने बाय करते अल्गो से, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे जाके सेल हो जाता है। सेल होने के बाद फिर ये दोबारा से ये सेल होता है, शॉर्ट का पोजीशन लेता, फिर यहाँ पे लेता, फिर ये बाय होता, फिर यहाँ पे सेल होता। इस तरीके से ये बाय सेल होते रहता है, ठीक है। तो ये इंडिकेटर का हम चेक करते हैं कि एक्यूरेसी कितना है। तो सबसे पहले मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेक करता हूं मैं। तो सबसे पहले 1 मिनट मैंने लिया। 1 मिनट लेने के बाद मैं नीचे यहाँ पे मैं स्ट्रेटेजी टेस्टर पे जाता हूँ और यहाँ पे डेट, तो यहाँ पे देखिए जनवरी यहाँ पे तो नहीं आ रहा है पूरा जनवरी का 2024 का लास्ट ईयर का, लेकिन मैं 1 फरवरी से लेके 31 दिसंबर तक सिलेक्ट करता हूं और जनरेट रिपोर्ट पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, अब यहां पर आप देखिएगा ये 1 साल का 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है। यहां पे मैंने 1 मिनट का टाइम फ्रेम लिया, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, ये पूरे का हम चेक करेंगे कि ये इंडिकेटर का परफॉर्मेंस कैसा है बीटीसी मतलब बिटकॉइन पे। तो यहाँ पे चार्ट में मैंने बिटकॉइन लगाया हुआ है, ठीक है। तो वेट करते हैं, ये लोड हो रहा है ये स्ट्रेटेजी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे देख सकते हैं ये लिफ्ट ऑफ ट्रेड आ गया पूरा। ये मैंने अभी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे किया है, देख सकते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। एक सेकेंड, ये देखिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे किया है। तो अभी हम इसका ओवरव्यू देखते हैं। सबसे पहले ओवरव्यू देखने के लिए यहां पे जैसे आप ओवरव्यू पे आप क्लिक करोगे, अगर आप ये इंडिकेटर को 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज करते हैं तो आपको 1,43,042.09 USD का लॉस होता। और यहाँ पे देखिए टोटल ट्रेड कितना हुआ, 98,588 ट्रेड हुआ 1 साल में। प्रॉफिटेबल ट्रेड 38% है, ये बहुत कम है। अगर परफॉर्मेंस में हम जाके चेक करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ है, ग्रॉस लॉस इतना हुआ है। ट्रेड एनालिसिस करते हैं तो टोटल विनिंग ट्रेड यहाँ पे 38,254 है और लूजिंग ट्रेड यहाँ पे बहुत ज्यादा है, 59,803 है। ओके, एवरेज विनिंग ट्रेड, लूजिंग ट्रेड, लार्जेस्ट विनिंग ट्रेड, एक ही ट्रेड में कितने का प्रॉफिट हुआ था, 4,397 USD का हुआ है और एक ही ट्रेड में 2,797 का हुआ है, ठीक है। रिस्क रिवार्ड आप देख लीजिए और लिफ्ट ऑफ ट्रेड ये आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे टाइमिंग भी मैच करता है पूरा, जैसे देख सकते हैं कि 528 में बाय हुआ, 530 में सेल हुआ, शॉर्ट हुआ था ये, फिर ये लॉन्ग बाय का पोजीशन बना 523 और ये 528 में ये सेल हुआ, ये लॉन्ग का पोजीशन है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया अभी 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो चलिए अब हम इसको एक काम करते हैं, अब इसको हम
3 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं। तो 3 मिनट के टाइम फ्रेम मैंने सिलेक्ट किया और यहां पे मैं स्ट्रेटजी टेस्टर में जाके जनरेट रिपोर्ट पे मैं क्लिक करता हूं। इसको हो जाने चाहिए। 3 मिनट के टाइम फ्रेम में लास्ट 1 ईयर का देख रहे हैं ना हम। ओवरव्यू देखते हैं, इसमें भी आपको 44,063 यूएफडी का लॉस होता। ट्रेड एनालिसिस में देख लेते हैं, विनिंग ट्रेड यहां पे भी कम है, लूजिंग ट्रेड ज्यादा है। और देख लेते हैं एक ट्रेड में लार्जेस्ट विनिंग कितना हुआ, लूजिंग कितना हुआ, और रिस्क रिवार्ड परफॉर्मेंस आप देख सकते हो। लिफ्ट ऑफ ट्रेड देखिए पूरा बाय सेल दिखा रहा है। तो ओवरव्यू में हम जाके देखते हैं, टोटल ट्रेड तो 34,000 हुए हैं और प्रॉफिटेबल ट्रेड कम है, 38.90 है। ठीक है, ये मैंने आपको 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे बताया। अब यहां पे मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जनरेट रिपोर्ट पे मैं क्लिक करता हूं। पहले मैं 2024 का दिखा दे रहा हूं, उसके बाद में मैं 2025 का दिखाऊंगा आपको। तो यहां पे भी देखिए 734.40 यूएफडी का लॉस ही होता और टोटल ट्रेड 20,000 था। प्रॉफिटेबल ट्रेड भी यहां पे कम है। ओके, और ट्रेड एनालिसिस में देखेंगे तो विनिंग ट्रेड ज्यादा नहीं है, 8,000 है, लूजिंग ट्रेड ही ज्यादा है इसमें भी। अब यहां पे मैं 5 मिनट के बाद 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखता हूं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ओवरव्यू पे जाते हैं। तो यहां पे देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में 9,596.92 यूएफडी का प्रॉफिट होता। टोटल ट्रेड 6,000 है और प्रॉफिटेबल ट्रेड ठीक है 38 है। ट्रेड एनालिसिस में देखते हैं, विनिंग ट्रेड यहाँ पे 2,606 है और लूजिंग ट्रेड यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे भी लूजिंग ट्रेड ज्यादा है, विनिंग ट्रेड कम है। ये हो गया आपका 15 मिनट का टाइम फ्रेम। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के बाद पे हम यहां पे चलिए 30 मिनट का देख लेते हैं। 30 मिनट ओवरव्यू में जाते हैं। 30 मिनट में भी यहां पे लॉस है। टोटल ट्रेड तो इतना हो गया, लेकिन विनिंग ट्रेड कम है, लूजिंग ट्रेड ज्यादा है। ओके, 30 मिनट के बाद 45 मिनट चेक कर लेते हैं। जनरेट रिपोर्ट पे मैं क्लिक करता हूं। जनरेट रिपोर्ट में जाने के बाद में ओवरव्यू पे देखते हैं। देखिए 18,619 का यहां पे हमको प्रॉफिट होता और टोटल ट्रेड यहां पे 2,335 हुआ है। यहां पे भी विनिंग ट्रेड कम है, लूजिंग ट्रेड ज्यादा है। ठीक है, 45 मिनट के बाद में अगर हम और देखना चाहें तो यहां पे और देख सकते हैं। चलिए मैं 1 आवर का ही देख लेता हूं। ओवरव्यू में जाएंगे तो 4,000 का यहाँ पे प्रॉफिट, टोटल ट्रेड 16,1679। ट्रेड एनालिसिस, विनिंग ट्रेड कम है, लूजिंग ट्रेड ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो दिखा रहा है ना आपको, ये ओवरव्यू में जो दिखा रहा है आपको प्रॉफिट एंड लॉस जो दिखा रहा है ये 4607 यूएफडी। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे जाएंगे, सेटिंग पे जाते हैं। सेटिंग पे जाने के बाद पे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे ऑर्डर साइज 10 है। अगर इसको आप 1 करोगे, कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो इसका समझ लीजिए कि यहां पे ये 1 है, ये मतलब कि 0.001 BTC, 0.001 BTC होगा। ठीक है, जनरेट रिपोर्ट पे मैं क्लिक करता हूं। ये देखिए 8,564 यूएफडी दिखा रहा है। अगर आप डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड करते हो तो अगर यहाँ पे अगर आप 1 BTC में आप ट्रेड करते हो 0.001 होगा। अगर एक लॉट में कर रहे हो यहाँ पे 1 डालो तो 0.001 होगा। अगर आप यहाँ पे 10 डालोगे ना तो 0.01 होगा। तो ये एक एक करके जाके आप ऐसा चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अभी तो मैं यहाँ पे 1 डाल दे रहा हूं, 0.001 पे मैं चेक कर रहा था। ये जो बताया मैंने आपको अभी, ये मैंने आपको अगर जो भी लोग अल्गो ट्रेडिंग करना चाहता है, अल्गो के लिए सेट कर रहे हैं, तो वो इंडिकेटर के लिए मैं पूरे इंडिकेटर को बैक टेस्ट कर रहा हूं। तो यहां पे देखिए ये मैंने आपको 2024 का बताया। अब एक काम करते हैं, वापिस से 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं और यहां पे मैं जो डेट है यहां पे मैं इसको मैं चेंज कर देता हूं। ठीक है, मई ले जाता हूं। आज का जो डेट है 10 मई है, 10 मई मैंने सिलेक्ट कर लिया, 10 मई 2025। और इसको मैं कर लेता हूं 1
जनवरी 2025। ठीक है, जनरेट रिपोर्ट पे मैं क्लिक करता हूं। ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। अगर आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो 19,681 है, यहां पे लॉस ही दिखा रहा है इसमें। और लिस्ट ऑफ ट्रेड यहाँ पे, सॉरी, ट्रेड एनालिसिस में देखेंगे विनिंग ट्रेड इतना है, लूजिंग ट्रेड इतना है। ठीक है, तो चलिए 1 मिनट के बाद मैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेता हूं। ओवरव्यू पे चले जाते हैं। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे 27,945 यूएसडी का लॉस है। टोटल 10,754 ट्रेड। और ट्रेड एनालिसिस में देखेंगे तो विनिंग ट्रेड कम ही है, यहां पे भी विनिंग ट्रेड कम है, लूजिंग ट्रेड ज्यादा है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक किया मैंने। ओवरव्यू पे देख लेते हैं तो यहां पे भी ये लॉस ही दिखा रहा है। अगर आप 1 साल में ट्रेड देखेंगे ना तो इसमें भी आपको ओवरऑल लॉस होता। ट्रेड एनालिसिस देखेंगे तो यहां पे ये विनिंग ट्रेड कम है, लूजिंग ट्रेड ज्यादा है। 5 मिनट के बाद में 15 मिनट देख लेते हैं। ओवरव्यू पे गया, 2158 है। ठीक है, इसके बाद में और देख लेते हैं। चलिए अगर 1 आवर का मैं चेक कर लेता हूं। 1 आवर के टाइम फ्रेम में 2642.00 यूएसडी प्रॉफिट होता, 560 ट्रेड होता। प्रॉफिटेबल ट्रेड सिर्फ 38.75% है। और यहां पे देखेंगे तो विनिंग ट्रेड कम है, लूजिंग ट्रेड ज्यादा है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में तो आ गया होगा कि कैसे आपको बैक टेस्ट करना है। किसी भी इंडिकेटर को आप यहां पे बैक टेस्ट कर सकते हैं। तो अभी मैंने जैसे जो बार अप डाउन स्ट्रेटेजी जो इंडिकेटर इसके बारे में बताया, अगला जो मैं बताऊंगा बोलिंगर बैंड स्ट्रेटेजी, बोलिंगर बैंड स्ट्रेटेजी डायरेक्टेड। तो ये पूरा एक एक करके हम पूरे इंडिकेटर को बैक टेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं सभी इंडिकेटर का बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा बिटकॉइन पे। जो लोग बिटकॉइन पे ट्रेड करते हैं मैं आपको बिटकॉइन पे यहाँ पे आपको मैं इसका बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा सभी इंडिकेटर का, ताकि क्या है ना, अगर आप यहाँ पे प्लान कर रहे हो अल्गो ट्रेडिंग करने के लिए तो आपको कौन सा इंडिकेटर में आपको ट्रेड करना है वो आपको देखना है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे जैसे आप जाते हो ना, तो यहाँ पे अगर जैसे आप ट्रेड एनालिसिस पे जाओगे तो यहाँ पे आपको जैसे विनिंग ट्रेड किसका ज्यादा है ये देखना है, आपको लूजिंग ट्रेड कम है, मतलब कि आप जितने बार ट्रेड ले रहे हो वो विनिंग ट्रेड किसमें सबसे ज्यादा है वो देखना है, हमको इंडिकेटर में। तो यहाँ पे तो अभी मैंने सिर्फ 12 अप डाउन का किया, तो बाकी को भी हम चेक करेंगे। तो आप सभी वीडियो को देखिएगा कौन सा टाइम फ्रेम पे ज्यादा अच्छा वर्क करेगा और कौन सा इंडिकेटर बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो ये अभी हम फाइंड करने वाले हैं पूरे इंडिकेटर को बैक टेस्ट करने के बाद पे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा आपको बैक टेस्ट कैसे करना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको किस तरीके के वीडियो चाहिए और आपको मुझसे रिलेटेड वीडियोज आपको बना के दूंगा मैं। आप कौन से इंडिकेटर का बैक टेस्ट करवाना चाहते हैं कमेंट करिए, उसका भी हम बैक टेस्ट करेंगे। ठीक है, आने वाले वीडियोज पे। तो मेरे चैनल को आप पहली बार आए तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोज अपलोड करूं तो आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।